हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस भूगोल चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति था वन्य प्राणी। कल हमने कुछ प्रश्न इसके किए थे, कल की वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन भी किए थे। आज आपने 26 से लेकर 44 तक ये सभी शॉर्ट प्रश्न याद करने हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये बाघ है। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया, 1972 में। शेर कहाँ मिलते हैं, गिर के जंगलों में। इस प्रकार से आपको ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। उसके बाद आपको कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो लर्न करने हैं, बता देती हूँ। वनस्पति के क्या अर्थ हैं, भारत की प्राकृतिक वनस्पति आज कितनी प्राकृतिक है। तो वनस्पति क्या होती है कि एक पर्यावरण रूपरेखा में एक दूसरे से मिलकर रहने वाले पादप जाति यानी कि पौधे हैं, वृक्ष है, वो सब जातियों के समुदाय को क्या कहते हैं, वनस्पति। अब यह सही अर्थों में प्राकृतिक नहीं रह गया है, क्योंकि इसके साथ बहुत काट छाट था, छेड़छाड़ की गई है। हिमालय और थार मरुस्थल के ऐसे आंतरिक भागों में जहाँ पर जाना संभव ही नहीं है, अदरवाइज जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप है वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। फिर जीवोम है, किसे कहते हैं, यह एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। जैसे मृदा है, जल, ऊष्मा, ये सब के आधार पर 5 प्रकार के जीवोम पाए जाते हैं। वन, सवाना, घास के मैदान, मरुभूमि, टुंड्रा। ज्वारीय वन के विषय में आपको बताना है कि क्या विशेषता है इसकी। खारे पानी तथा ताजे पानी के क्षेत्र दोनों में ही पनप सकते हैं ये। खारा तथा ताजा जल एक दूसरे से मिलता रहता है इनको। ज्वारीय क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष ज्वारीय वनों का प्रसिद्ध वृक्ष है। इसी प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के वन को भी इसका नाम सुंदर वन पड़ा। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये आपका लास्ट एग्जाम में भी आया था, ये भी आपको याद करना है। राजस्थान में कंटीली प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति क्यों पाई जाती है, क्योंकि देखो जहाँ पर भी कोई वनस्पति अलग अलग प्रकार से पाई जाती है उसके मतलब जलवायु का, ऊंचाई नीचाई का, ये सब कारण होते हैं। तो इसमें है राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है और मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ की मिट्टी रेतीली है। फिर कंटीली वनों के उपयोगी वृक्ष कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कीकर है, बबूल, खैर, खजूर, ये सब वनों के उपयोगी वृक्ष हैं। ये उत्तर पश्चिमी भाग में और दक्षिणी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र से लेकर उत्तर में पंजाब के मैदानों तक फैले हुए हैं। फिर वनों का महत्व आप सभी जानते ही हैं कि क्या महत्व है। वन्य प्राणियों के संरक्षण देते हैं, बहुत उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, विनाशकारी बाढ़ों पर नियंत्रण करते हैं, वन वर्षा लाने में सहायक है। इसलिए वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। धन्यवाद बच्चों, बाकी का हम कल करेंगे। थोड़े से प्रश्न और रहते हैं, ऐसे टाइप प्रश्न भी हैं अभी, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, आपको लर्न जरूर करना है साथ साथ।